बड़ी सुंदर कृपा करी है। आज एक विशिष्ट भाव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को प्रदान किया है। ये बड़ा विशिष्ट भाव कोई और नहीं, रास की लीला में प्रवेश कराया है कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनाशक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि तह रात्रि, एक रात्रि को बोलते हैं ता रात्रि, अनेकों रात्रियों को बोलते हैं तह रात्रि। प्रेम से बोला राधे राधे। राधे राधे। ता रात्रि के अंदर कितनी रात्रि? षड मासई अभी निर्मितई एक रात्रि, 6 महीने की एक रात बनाई और 6 महीने की एक रात बना करके कालचक्र को रोक दिया। और क्या किया? शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का आवाहन किया। और जब शरद ऋतु आई, विक्षरन्तु मनाशक्रे, अपनी मन की जो आश्रित देवी है, कौन? बोले योग माया। योग माया को बुलाया और कहा बोले काल चक्र को रोक दो, शरद ऋतु का आवाहन करो। और शरद ऋतु जब आई तो सुंदर रास की लीला आरंभ की है। राजा परीक्षित, इस रास की लीला में प्रवेश के कुछ नियम हैं, उन नियमों को सुनना बड़ा विशिष्ट है। प्रथम सुमिर भागवत भक्तन की वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझे दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथो होए विरक्त बसे बन राज वसीलो, पांचो भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, सातो पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। प्रथम सुमिर भागवत भक्तन की वाणी। इस रास की लीला में किस किस को प्रवेश प्राप्त होता है? इस रास की लीला में प्रवेश प्राप्त होता है जो नवदा भक्ति में से किसी ना किसी प्रकार की ठाकुर जी की भक्ति को करता है। नवदा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, संस्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्य आत्म निवेदनम। श्रवणम, जो ठाकुर जी की कथा को एक बार भी नहीं सुनता उसको भी रास में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। कीर्तनम, जो ठाकुर जी का कीर्तन नहीं करता। विष्णु संस्मरणम, जो ठाकुर जी का चिंतन नहीं करता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु संस्मरणम पाद सेवनम, जो ठाकुर जी के चरणों की सेवा नहीं करता। अर्चनम, अर्चना नहीं करता। वंदनम, वंदना नहीं करता। दास्य आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति में से जो एक प्रकार की भक्ति का भी पालन नहीं करता उसको रास में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। प्रथम श्रवण भागवत भक्तन की वाणी। सीधा सीधा अर्थ है, बोले जो ठाकुर जी की कथा सत्संग भगवत प्राप्ति की चर्चा को नहीं करता उसको रास में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। तृतीय करे गुरु दक्ष समझे सर्वज्ञ रसीलो, बगैर गुरु के भी रास में प्रवेश प्राप्त नहीं होता। क्यों? बोले रास की लीला आनंद की लीला है और अगर कहीं ठाकुर जी की लीला पर संदेह हुआ तो जितना रास को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और कदाचित अगर ठाकुर जी की रास की लीला पर संदेह हो गया तो उससे ज्यादा अपराध लगता है महाराज। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। चौथो होए विरक्त बसे बन राज वसीलो। विरक्त का अर्थ यहां पर इस बात से है कि अपने हृदय में ठाकुर जी का भक्ति का भाव होना परम आवश्यक है।
पांचों भूले देह सुध। देह सुध भूलने का भाव क्या है? देह सुध भूलने का भाव केवल और केवल इतना सा है कि हम सब केवल और केवल जीवात्मा हैं। ठाकुर जी के सामने ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब जीवात्मा है। देहाभिमान जीव को नहीं होना चाहिए, यही पांचवा नियम है। जब देहाभिमान जीव का समाप्त हो जाता है तभी रास में प्रवेश प्राप्त होता है। सातों पावे रीति रस, तब कहीं जाकर के रास की लीला में प्रवेश प्राप्त होता है। स्वामी श्री हरिदास की ये जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन हम लोग इस जीवन का महत्व नहीं समझ पाते। बड़ा विशिष्ट भाव है। एक गुब्बारे वाला आज बाजार में खड़ा हुआ है, नाना प्रकार के रंग बिरंगे गुब्बारे उसके पास में हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आता। आज ये गुब्बारे वाला क्या काम करता है? रंग बिरंगे गुब्बारों में हवा भर के एक एक गुब्बारा आकाश में उड़ा करके महाराज सभी लोगों को आकर्षित करने का भाव प्रस्तुत करता है। कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। एक एक करके महाराज ये सारे गुब्बारे आकाश मार्ग में उड़ा देता है, लेकिन फिर भी कोई आकर्षित नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा इस संसार में विद्यमान है। नाना प्रकार के रंग बिरंगे गुब्बारे सुख के, दुख के, भक्ति के हमारे सामने उड़ रहे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ठाकुर जी सुख भी प्रदान करता है कि सुख में भजन करेगा, कभी दुख भी आता है कि दुख में भजन कर ले, अब तो आकर्षित हो जाए। लेकिन जैसे ही दुख समाप्त होता है फिर हम ठाकुर जी को पुनः भूल जाते हैं। यही संसार में फंस करके रह करके महाराज हम उस परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते। और आज अंत में जब हमारे जीवन की सारी घड़ियां समाप्त हो जाती हैं, सारे गुब्बारे समाप्त हो जाते हैं, तो ठाकुर जी फिर उस जीव को अपने पास बुलाते हैं। उसके पास में ठाकुर जी की भक्ति का रंग नहीं होता। बेरंग होकर के जब परमात्मा के पास पहुंचता है तो कर्मों के अधीन होकर के उन्हें संसार में भटकता है।